नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद कुमार आपका अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे और परसेंटेज के कुछ टॉपिक बाकी थे जिनको हम क्लियर करेंगे आज। ठीक, आज हम आपको भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जो भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और भी कुछ आय और व्यय से रिलेटेड और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम वो सभी करवाएंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर को 25% तथा 20% बढ़ा दिया गया तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाती है। तो भिन्न बताइए, हमें भिन्न बताना है। ठीक, उस भिन्न को बताना है जिसके अंश को 25% तथा हर को 20% बढ़ाने पर भिन्न 5/8 हो जाती है। भिन्न आप सभी को पता होगा, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें अंश होता है और हर होता है नीचे। ठीक, जैसे ये लिखा है तो ये भी एक भिन्न ही है, ये अंश है ये हर है। ठीक है, हमने क्या किया कि उस भिन्न को मान लिया x बटा वाई मान लिया इस भिन्न को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें क्या करना है हमें कि ये भिन्न हो गई। अब इस भिन्न को उसने कहा है कि हर को 25%, अंश को 25% तथा हर को 20% बढ़ाना है। ठीक, तो अंश को भाई अंश अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में 100% होगा, है कि नहीं। यही हमने आपको बताया था कि हर एक वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, x अपने आप में 100% होगा तो इसको क्या करना है, इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये 125% हो जाएगी, यानी कि इसका कर देना हम x का 125% हो गई। नीचे हर को क्या करना है 20% बढ़ाना है, यानी कि ये भी 100 था, ये 120% हो जाएगी। ये हो गया, तब ये भिन्न क्या हो जाती है 5/8 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ओके। अब क्या करना है, ये 100 से ये 100 कट गया, हमें भाई x बटा वाई निकालना है। x बटा वाई हमारी भिन्न है, उसी भिन्न को बताना है। 100 से 100 कट गया और यहाँ पे आप कट करेंगे तो किसी से भी कट करिए, ये 5 से मान लीजिए कट किया तो 25 और 5 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 5 दूना 10 और 5 को 20 24 और 5 25 और ये 8 3 24। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको ये किया, यहाँ पे रह गया आपका 3 और यहाँ पे आपका रह गया 5। x बटा वाई जो हुआ वो आपका आ जाएगा, इधर लाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 5 आ जाएगा। ये चीज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमसे कहा गया है, मतलब ये हमारी भिन्न आ गई। ये हमसे पूछा था 3/5, ये भिन्न हो गई आपकी। ये हमसे पूछा था, ये वो भिन्न थी जिसके अंश को 25% बढ़ाने पर तथा हर को 20% बढ़ाने पर 5/8 हो जा रही थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करना है हमें, ठीक, हमें जो परिणामी भिन्न दी गई है उसको देखना है। परिणामी भिन्न जो है वो हमारी 5/8 है। ठीक, फिर क्या कहा, और हमसे कहा गया है कि अंश को 25% बढ़ाना है तो अंश अपने आप में 100 होगा, 25 बढ़ा दिया गया तो 125 हो गया। ठीक, और हर को 20% बढ़ा दिया गया तो 120% हो गया। ये फिर हमें क्या करना है, जो हमें परिणामी भिन्न दी हुई है इसमें हमें इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करा देना है, बस आपकी भिन्न आ जाएगी। 120 को ऊपर भेज दिया और 125 को नीचे ले आए। अब यहाँ से 5 से इसको कट करेंगे तो 25 और यहाँ से 4 दूना 8 4 की 12 30 हो गया, 25 25 5 31 और 2 से इसको कट किया तो 3, यानी कि ऊपर आया 3 और नीचे बचा 5। तो देखिए 3/5 पहले भी आ रहा था और डायरेक्टली यहाँ से भी ऐसे भी आ गया। ये सवाल दिया गया, हमसे कहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर को 40% तथा 10% कम कर दिया गया। अंश को 40% कम किया गया और हर को 10% कम किया गया। ठीक, तो परिणामी भिन्न जो हुई वो 2/5 हो जाती है। तो भिन्न बताना है हमें कि वो भिन्न क्या होगी। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी हमें दिया गया है परिणामी भिन्न उसको लिखना है। ठीक, और
जो हमसे कहा गया है अंश और हर को कम या ज्यादा जो भी कहा गया है हमसे कम करने की बात कही है, यहाँ पे दोनों को ही कम किया जा रहा है। तो अंश अपने आप में 100 होगा, उसको 40% कम कर दिया गया तो वो हो जाएगा आपका 60। ठीक, और यहाँ पे हर को क्या किया कि 10% कम कर रहे हैं, यानी कि 90 बचेगा, वो अपने आप में 100 होगा, 10 कम कर दिया तो 90 बचा। इसके उल्टे का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, उल्टे का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 90/60 हो जाएगा। अब ये 3 दूना 60 और 30 दिया है 90, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आपका आया 3/5। तो ये 3/5 जो होगी यही आपकी परिणामी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों और टाइप के सवाल देखते हैं। जो भी हमसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आय तथा व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% मकान के किराए, 10% यातायात, 40% भोजन पर खर्च करता है। ठीक, जो भी उसका आय, जो भी वो रुपए कमाता है, मतलब जो भी वो मंथली कमाता है उसमें से 15% मकान के किराए पर दे देता है, उसी का 10% यातायात में और 40% भोजन पर खर्च कर देता है, खाने पीने में। ठीक, यदि उसकी बचत 7,000 रुपए है तो व्यक्ति की इनकम क्या है, आय क्या है, यह हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमसे कहा है, देखिए आय हमने मान लिए कि आय जो है वो आपकी है X रुपए। ठीक, अब ये कह रहा है कि 15% इसका 15% मकान पर खर्च करता है, और इसी का 10% यातायात पर, 40% भोजन पर खर्च करता है। ये सब खर्च करने के बाद जो भी उसके पास बचता है वो 7,000 रुपए बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस व्यक्ति की आय बतानी है, इस X की वैल्यू बतानी है हमें कि क्या होगी। ठीक, चलिए देखते हैं। X का जो है भाई, X तो उसकी आय है। अब यदि इससे हम इसके जो भी खर्च हैं वो घटा दें, वो हटा दिए जाएं, तो जो बचेगा वही आपका बचत होगा, है कि नहीं भाई। ये X आय है, इससे हम खर्च जितने भी है उनको घटा देते हैं। खर्च क्या है, पहला खर्च आपका ये है कि X का 15%, यानी कि X का 15%, 15/100, ये भाई जो भी खर्च है उन सबको जोड़ के और आय से घटा देंगे तो एक ये खर्च हो गया मकान के किराए का। प्लस दूसरा खर्च क्या है आपका, X का 10% यातायात में, ये भी एक खर्च है। ठीक, और तीसरा खर्च है भोजन का, X का 40% वो भोजन पे खर्च करता है। तो ये खर्च हो गया, ये आय हो गई। इस आय से इस पूरे खर्च को अगर घटा दिया जाए तो जो बचेगा, ठीक, वो आपकी क्या होगी, बचत होगी। और बचत कितनी है, 7,000 रुपए बचत है आपकी, 7,000 रुपए ये चीज। अब इसको सॉल्व करिए। 5 से 15 और ये 20 पंचे 100, ये 10 से 10 कट गया, और ये 0 2 दूनी 4, ठीक, 2 पंचे 10, ये X माइनस। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे इन सभी का, एलसीएम देखिए कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 एलसीएम आएगा। फिर क्या करना है, 20 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 20 से कम 20, एक बार 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो यहाँ हो गया 3x, प्लस ये आपका कितना हो गया, 10 दूना 20, 2 आया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस ये भी 5 का इसमें डिवाइड किया, 5 को 20, 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8x हो गया, 8x बराबर 7,000। अब x माइनस ये सब जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 3 तो 5 और 8 5 13, ठीक, तो ये हो गया 13x/20 बराबर 7,000 रुपए। ठीक, ये हो गया। अब यहां भी हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7x। तो ये आपका आया 7x/20 बराबर 7,000। 7 से इसको कट किया तो आया 1,000। ठीक, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। यानी कि वो मंथली जो है
20,000 रुपए कमाता है, यानी कि उसकी जो इनकम है मंथली वो 20,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब हम आपको शॉर्ट तरीके से निकालना बताते हैं। चलिए दोस्तों, शॉर्ट तरीके से इसको देखें यदि, तो यहाँ पे देखिए उसकी जो इनकम है वो अपने आप में एक 100% वैल्यू होगी। ठीक, उस 100% में 15% मकान के खर्च पर, 10% यातायात के खर्च पर, 40% भोजन के खर्च पर वो खर्च कर देता है। यानी कि टोटल देखा जाए तो कितने परसेंट खर्च कर देता है उस 100 में से? उस 100 में से 15, 10, 25 और 40 65%, यानी कि टोटल वो 65% रुपए जो है वो खर्च कर देता है। कितने में? 100% में। 100 था, 100 में 65% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 35% रुपए उसके पास बचा हुआ है, यही ना? तो 35% बचा और वो रुपए कितना बचा हुआ है? 7,000 रुपए। यानी कि ये जो 7,000 है ये आपकी इस 35% की वैल्यू है। जो 7,000 है वो आपकी 35% की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है? 100% की। इनकम की निकालनी। इनकम क्या थी? 100% थी। 100 की निकाल देंगे पैसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 35 दूना 70, ये आया 200, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 20,000 रुपए। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 10% मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष धन का 20% भाग वो भोजन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत जो है 14,400 रुपए है, तो कुल आय बताइए कि उसकी कुल आय कितनी है। ठीक, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए पिछले सवाल से इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि उसमें कहा गया था कि आय का कुछ भाग मकान के किराए में, कुछ आय यातायात के और कुछ भोजन के। ठीक, ये कहा गया। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 10% भाग वो मकान के किराए पर खर्च कर देता है, उसके बाद जो बचता है उसका 20% वो भोजन पर खर्च करता है। ठीक, उसके बाद जो बचता है वो इतने रुपए बच जाता है। तो आपकी कुल आय कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुल आय की बात करें तो कुल आय होगी उसकी 100%। ठीक, अब इसका 10% वो खर्च कर देता है मकान के किराए पर, तो ये कितनी बचेगी? 90 बचेगी ना। 90% बची, और 90% का वो 20% भोजन पर खर्च कर देता है। तो भाई जब 90 अपने आप में अब 100 है, ठीक है, इसका 20% वो खर्च कर देता है भोजन के किराए पर, तो इसका 80% बचेगा। तो इसका 80% हम निकाल लें तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 9,872। ठीक, 9,872 रुपए जो आया 72। ठीक, ये आया 72%। ठीक भाई, 90% था, 90% का 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। 90 का 80% कितना होगा? 72% होगा। ठीक, तो 72% जो रुपए बचा वो आपका 14,400 रुपए दिया हुआ है। जो 14,400 रुपए जो दिया है वो 72% की वैल्यू है, और आय कितनी थी? 100%। तो आपको 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, अब इससे हम इसको कट करेंगे तो 72 दूना यहाँ आ जाएगा 200, और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपए। यानी कि वो 20,000 रुपए कुल कमाता था मंथली। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस टाइप के सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च करता है। ठीक, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए व उसके खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं बताना। चलिए ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे सवालों को आपको क्या करना है। ठीक, यहाँ पे हम आय लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम खर्च लिखेंगे,
और यहाँ पे बचत लिख देंगे 7। ठीक, आय मान लो 100 रुपए है उसकी, ठीक, 100 मान ली, ठीक, जिसमें वो 80% खर्च कर देता है, तो ये 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी बची भाई? 100 में 80 खर्च कर देगा तो बचत क्या बचेगी? 20। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि आय को 20% बढ़ा दिए जाए, 100 थी तो इसमें 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगी, 20% बढ़ गई, 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक, तो 120 हो गई। और खर्च को जो है 10% बढ़ा दिया जाए, यानी 80 खर्च करता था, इसका 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसका 10% अगर हम बढ़ा दें, ठीक, तो बढ़ाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 80 का 10% क्या होगा? 8 होगा भाई, 80 का 10% 8 होगा ना, तो हम 100 ये 10 ये करेगा तो 8 आएगा, है कि नहीं? 8 आएगा, यानी कि 8 बढ़ा दिया जाए भाई, 80 खर्च करता था, 8 और खर्च करने लगा, यानी कि अब खर्च करने लगा वो 88 रुपए, तो बच कितने रहे? देखिए 88, अब 120 में 88 खर्च कर दे रहा है तो कितने बचे? 32 रुपए आपके बच जा रहे हैं, 32 रुपए बच जाएंगे, 120 से 88 घटा देंगे, ठीक, 32 रुपए बचे। तो अब हमसे पूछा ये है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले वो 20 रुपए बचा रहा था, अब वो 32 रुपए बचा रहा है, यानी कि 12 रुपए ज्यादा बचा ले रहा है, 12 रुपए ज्यादा बचा ले रहा है, कितने में? पहले वो 20 में 20 बचाता था, तो यही बताना है कि बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक, बस ये कर लिया हमने, 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, यानी कि 60% की बचत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ठीक, ये दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक करदाता को 1 लाख रुपए पर आयकर में छूट थी तथा उसके बाद अतिरिक्त आय पर 20% आयकर लगता था, ठीक, लगता है। यदि उसने कुल 18,000 रुपए आयकर दिया हो तो उसकी आय बताइए। ठीक, कहने का मतलब ये है, यदि 1 लाख रुपए कमाता है तो उस पर 1 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक, 1 लाख के बाद यदि और अतिरिक्त रुपए कमाता है तो उस पर उसे 20% ब्याज लगेगा, ठीक, तो यही हमसे कहा है 20% टैक्स लगेगा, ठीक, तो उसने कहा है कि 20% टैक्स लगने के बाद उसने 18,000 रुपए टैक्स दिया, तो उसकी आय बताइए। ठीक, तो हम देखिए 1 लाख रुपए जो है इस पर तो टैक्स नहीं लग रहा है, यानी कि 1 लाख अब उसको टैक्स लगा है भाई। अगर 1 लाख रुपए उसकी आय होती तो उसको टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसको टैक्स लगा है 18,000 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आय 1 लाख नहीं है, 1 लाख से ज्यादा है, ठीक, तो 1 लाख से ज्यादा है, मतलब 1 लाख तो है ही, लेकिन 1 लाख से ज्यादा है, तो वो जो अतिरिक्त आय है वो हम पहले पता कर लेंगे। तो अतिरिक्त आय क्या है? अब देखिए 18,000 रुपए वो टैक्स देता है, और टैक्स कितना देता है? 20%, यही है ना भाई, 20% ही तो टैक्स लगता है ना, और 18,000 रुपए टैक्स देता है, यानी कि ये जो 18,000 है ये 20% की वैल्यू है, किसकी? उस अतिरिक्त आय की। ठीक, हम अतिरिक्त आय का पता कर रहे हैं ना, अतिरिक्त आय का पता कर लेंगे, तो ये जो 18,000 रुपए है ये 20% की वैल्यू है उस अतिरिक्त आय की, तो वो अतिरिक्त आय अपने आप में 100% मान लीजिए, तो उस 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा, तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 और 18 पंचे 90, यानी कि 90,000 रुपए उसकी और अतिरिक्त आय थी, यानी कि 1 लाख रुपए तो उसकी आय थी प्लस 90,000 और थी। 1 लाख पर उसे टैक्स नहीं लगा, लेकिन इस 90,000 पर टैक्स लगा है, तो उसको 18,000 रुपए टैक्स देना पड़ा है। तो आय उसकी क्या हो जाएगी? 1 लाख तो थी, ये भी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1,90,000 रुपए जो होगी वो उसकी आय होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और जो भी हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली की डेली हम इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।